हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही नाम से भी जाना जाता है। ज़माने के ठुकराए हुए यहाँ अपने दिल की बात कहते हैं। क्योंकि मैंने इस बार गाहिर सालों को छोड़ के मैं जाने वाला नहीं हूँ रे वली, नहीं। गरीबों के हमदर्द यहाँ चिरनिद्रा में सोए हैं। अमीर खुसरो ने लिखा था, गोरी सोवत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। मन्नत पूरी होने पर लोग नजराने लेकर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। चैनल के चाहने वालों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ चिश्ती संप्रदाय के चौथे सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में। उन्हें महबूब इलाही, दस्तगीरे दो जहां और जग उजियारे के नाम से भी जाना जाता है। जानना चाहते हैं यहाँ पहुँचे कैसे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी 7 किलोमीटर है। आप मेट्रो से निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर आ जाएं और वहाँ से पैदल यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली में आप कहीं भी हों, ऑटो, टैक्सी या बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ और ऑटो से यहाँ लगभग 20 मिनट में पहुँच गया। गली में प्रवेश करते ही गुलाब, इत्र और चादर की दुकानें हमारा मानो स्वागत करती हैं। यहीं से हकीकतमंद नजराने लेकर जाते हैं। सारी दुनिया से लोग यहाँ ज़ियारत करने आते हैं। इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, तेरे लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की, मसीही व खिज़्र से ऊंचा मकाम है तेरा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं के रहने वाले थे। यहाँ बदायूं की फीनी और हलवा बड़े चाव से खाया जाता है। गलियारे से गुज़रते हुए कई मजबूर और गरीब दिखाई दिए। सख्त है मेरी मुसीबत, सख्त घबराया हुआ हूँ मैं, बन के फरियादी तेरी सरकार में आया हुआ हूँ मैं। आप इस मुक़द्दस दरगाह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये जो दरबार है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चिश्ती सिलसिले के आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, और जो भी यहाँ पे आता है इनसे फैज़ पा के जाता है, जैसे पहले आता है, और जिनको बुलाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि हर तरह का, हर मज़हब का आदमी आएगा और यहाँ से फैज़ लेके जाएगा। इंशाल्लाह आप भी आइए, हाज़िरी करिए। आपने बताया कि निज़ामुद्दीन औलिया जी जिसको बुलाते हैं वही इस पवित्र दरगाह में आता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कमोबेश आधी शताब्दी तक इसी स्थान पर बैठकर इंसानी दिलों को प्रेम के धागे में पिरोते रहे। गरे बचाक हो या टूटा हुआ दिल, वह सब कुछ जोड़ने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कभी किसी राजा के आस्थाने पर हाज़िरी नहीं दी, परेशान और गरीबों की मदद करते रहे। यही कारण है कि यहाँ जो भी आता है अपने दिल का हाल बयां करता है। मैं बहुत बाल पूरे बाबा मुझे माफ कर दे, और अल्लाह के वली मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने इस बार गाहिर सालों को छोड़ के मैं जाने वाला नहीं हूँ रे वली, नहीं। क्योंकि अपना धर्म छोड़ के आप अल्लाह के वली की कलाम में मैं मशगूल हो गया हूँ रे वली।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म सन 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। जब वह सिर्फ 5 साल के थे, पिता अहमद बदायूनी का इंतकाल हो गया और वह अपनी माता बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली चले आए। 20 वर्ष की उम्र में बाबा शेख फरीद, जिन्हें गंजे शक्कर के नाम से भी जाना जाता है, के शिष्य बन गए। बाबा शेख फरीद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इसी स्थान पर 3 अप्रैल 1725 को उन्होंने नश्वर देह त्याग दी। यहीं उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस आलीशान मकबरे में चारों तरफ मेहराबें हैं। झिलमिलाती चादर चढ़ाकर अकीकतमंद अपनी आस्था को अभिव्यक्त करते हैं। लोग हाले दिल सुनाते और सजदा करते हैं। उन्हें विश्वास है कि पीर बाबा उनकी फरियाद सुन रहे हैं और मन्नत ज़रूर पूरी करेंगे। दीवारों पर सोने का काम और नक्काशी दिलों को आगोश में ले लेती है। आपने 92 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा। उसी वर्ष इस मकबरे का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका नवीनीकरण 1562 तक होता रहा। इस मकबरे को सूफी काल की पवित्र दरगाह माना जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया ने अन्य सूफी संतों की तरह ईश्वर को महसूस करने के लिए साधन के रूप में प्रेम पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ मानवता के प्रति प्रेम है। उन्होंने दुनिया को उपदेश दिया, त्याग और ईश्वर पर भरोसा रखो, किसी से भेदभाव मत करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, गरीबों को खाना खिलाओ। निज़ामुद्दीन औलिया ने अन्य सूफी संतों की तरह ईश्वर को महसूस करने के साधन के रूप में प्रेम पर जोर दिया। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ मानवता के प्रति प्रेम है। यह सज्जन यहाँ आने वाले भक्तों के चरणों की धूल को एकत्रित कर रहे हैं। भक्तों के चरणों की धूल चंदन है, जिसे हमारा शत वंदन है। यह है परिसर में स्थित कलात्मक मस्जिद, जहाँ हकीकतमंद इबादत करते हैं। इसका वास्तुशिल्प बहुत खूबसूरत है। लाल बलुआ पत्थर पर नक्काशी देखते ही बनती है। दरगाह में हर साल बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। निज़ामुद्दीन औलिया की एक बहन थी, जिसके बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई और औलिया उदास रहने लगे। गुरु की इस स्थिति को देखकर अमीर खुसरो ने बसंत पंचमी का उत्सव मनाया। औलिया ने देखा मुसलमानों के साथ हिंदुओं का एक समूह ढोल और मंजीरे बजाते हुए चला आ रहा है। सिर पर सरसों की फूलों की टोकरी है। खुसरो ने पूर्वी बोली में गाना शुरू किया। सकल बन फूल रही सरसों, अंगना मोरे टेसू फूले, कोयल कूकत डार और गोरी करत श्रृंगार। औलिया की उदासी दूर हो गई। तभी से हर साल बड़ी धूमधाम के साथ ये उत्सव यहाँ मनाया जाता है, जो कौमी एकता की मिसाल है। अमीर खुसरो का लाल पत्थर से बना मकबरा
गुरु के मकबरे के सामने ही स्थित है। इसलिए हज़रत निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो की बरसी पर दरगाह में 2 उर्स अर्थात मेले आयोजित किए जाते हैं। सूफ़ी संत उदार तबीयत के होते थे। दरगाह में लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, जिससे सारा वातावरण सुवासित हो जाता है। हिंदू और मुसलमान सभी अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, माथा टिकाते हैं। उनका विश्वास है कि उनके बच्चे इससे हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। लोग टूटा हुआ दिल लेकर यहाँ आते हैं और हंसते हंसते यहाँ से चले जाते हैं। अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया को दिलों का हकीम कहा है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। कर दे दादा, दादा ऐसी गलतियाँ नहीं होएगी दादा, मेरी गलतियों को दादा माफ़ कर दे। चैनल के चाहने वालों विश्वास है कि कौमी एकता की मिसाल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के दर्शन कर आपके मन को भी सुकून पहुंचा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस दरगाह में गाई गई अमीर खुसरो की इन पंक्तियों के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। सकल बन फूल रही सरसों, अंगना मोरे टेसू फूले, कोयल कूकत डार और गोरी करत श्रृंगार।